इस बीच एसआर ऑयल और रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के बीच सबसे बड़ा एफडीआई सौदा हुआ है। रोसनेफ्ट ने एसआर ऑयल का तेल और गैस कारोबार 86,100 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस डील के बाद जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में एसआर ग्रुप के डायरेक्टर प्रशांत रुइया ने कहा कि डील से मिले रकम का इस्तेमाल कर्ज के भुगतान के लिए किया जाएगा। जो कंपनी की जो डेट है वो करीब $5 बिलियन की है, राइट, और वो कंपनी के साथ जाएगी। वो एसआर ऑयल की डेट है, उसमें हमारा पोर्ट भी शामिल है, जो वादीनार पोर्ट है और जो पावर प्लांट है वादीनार कैप्टिव पावर प्लांट। तो ये तीनों कंपनी साथ में जाएंगे और इसकी डेट करीब $5 बिलियन है। ऑल राइट, ओके। बाकी हमारी जो होल्डिंग कंपनी है वहाँ पे भी हम सब्सटैंशियली मोस्ट ऑफ द डेट को हम उसको रिपे करेंगे, तो वो भी करीब $5 बिलियन हम वहाँ भी रिपे करेंगे। फैंटास्टिक। सो मेजर पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स इज गोइंग फॉर डेट रिडक्शन। खैर, इसमें एक इंटरेस्टिंग टेक ये भी है कि इससे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इसकी कैलकुलेशन क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये देख लेते हैं कि आज संकेत जिस तरह के हैं उसमें उन स्टॉक्स पर आपको करना क्या चाहिए जहां पर इस तरह की डेट सर्विसिंग की खबरें हैं। गौरांग, आपने इनफैक्ट पहले भी सुना ही होगा जो मैं कह रहा था कि एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स में भी आप सडनली देखिए देयर आर सीरीज ऑफ डील्स विच आर हैपनिंग। अब एसआर ऑयल में हुआ है और वो टिपिकली इकोनॉमी में जब अपमूव शुरू होता है या फिर अपटेक शुरू होता है तब ये एक्टिविटी बढ़ती है कि कंपनी सबसे पहले प्रायोरिटी पर अपना जो डेट है उसे सर्विस करने के लिए तत्पर हो जाती हैं, जो इस समय दिख रहा है। ऐसी कोई कंपनीज आपने अपनी कवरेज में ऐड की है क्या? वेल, एक शुरुआत आप अच्छी मान सकते हैं मीर। पहले तो सुप्रभात आपको। और जो नॉन कोर कारोबार और एसेट्स है उसको बेच करके अगर कोई कंपनी डेट कम करती है और शुरुआत करती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले समय में होता है, इमीडिएटली नहीं होता है, ये मैं मानता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग करके या नॉन कोर बिजनेसेस को बेच करके एक कंसोलिडेशन या स्ट्रैटेजी जो रणनीति जो मैनेजमेंट अपनाती है उसका कारोबार के ऊपर कितना सकारात्मक असर पड़ता है, ये तिमाही नतीजे सूरत हाल बयां करेंगे। तो ये इमीडिएटली ऐसी कोई कंपनी हमने ढूंढी नहीं है जो डेट कम करके अपने कारोबार को कंसोलिडेट करे और जो कोर बिजनेसेस है वो दुरुस्त होकर के नतीजों पर आने वाले समय में सकारात्मक रुझान लेके आए। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। इस बीच जरा मैं आपको इंडिकेटिव एक्शन का जो क्रक्स है वो समझा देता हूँ। निफ्टी के 30 अंकों पर है, एसजीएक्स निफ्टी के ठीक उलट लगभग 30 अंकों पर। इतना एसजीएक्स निफ्टी नीचे है जितना एग्जैक्टली इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी ऊपर है। स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो यहाँ पर करीब 0.2% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, गेल अपनी स्ट्रेंथ को एक्सटेंड करता हुआ, और उसके बाद बीपीसीएल, दोनों ही स्टॉक्स में तेज़ी अच्छी है। और विंडो फार्मा करीब ₹6 ऊपर, इन्फोसिस ₹7.80 ऊपर। इन्फोसिस डेफिनेटली अगर आप देखें इस ₹8.25 के मूव के साथ सबसे स्ट्राइकिंग एलिमेंट है इस वक्त है। उसके बाद आप देखिए एसबीआई, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स जो हैं अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। थोड़ा सा जिन स्टॉक्स में सॉफ्टनेस है, जिनमें कमज़ोरी का रुझान है, इस क्रम में अगर आप देखें सबसे ऊपर लेट्स टेक लूजर्स, पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पे 176.30 पे है। उसके बाद अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड और टाटा पावर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो थोड़ा सा कमज़ोरी दिखा रहे हैं। आई थिंक इन्फोसिस में इसी को लेकर थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा। ₹7.80 ऊपर। नताशा शंकर हमारे साथ हैं, बात करेंगे। नताशा, गुड मॉर्निंग। नताशा, आई मीन आफ्टर एनालिसिस ऑफ Q1 नंबर्स, जो इन्फोसिस के नतीजा है उसके बाद एग्जैक्टली आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को राय क्या दी है इस वक्त इन्फोसिस पे? और ये जो प्राइस परफॉर्मेंस थी, लोअर लेवल्स पे सेटल ना होना, हायर लेवल्स पे क्लोज होना, आज ₹8 ऊपर, आपकी अप्रोच क्या है इन्फोसिस पे? देखिए, इन्फोसिस ने टीसीएस के कंपैरिजन में तो बेटर नंबर्स पोस्ट किए हैं, डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। कंपनी ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं जो कि उनके हॉटस्पॉट्स थे, जो कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो थे वो इन्फोसिस पे कॉशियस अप्रोच रख रहे थे, उसको क्लियर अप करने के उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स अपने रखे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क है इन्फोसिस के लिए और सभी आईटी कंपनीज के लिए वो है यूके रिलेटेड इवेंट्स, जिसकी
उसकी वजह से दो चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक तो जो एग्जिस्टिंग डील्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, और आगे जाके जो भी कस्टमर्स से रिलेटेड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर वो कॉशियस अप्रोच कस्टमर्स का कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की तरफ पर्टिकुलरली जो BFSI सेक्टर में देखा जा रहा है वो अगर काफ़ी दिनों तक प्रिवेल करता है तो कंपनी की जो डील पाइपलाइन है वो फ्लैटिश रह सकती है और इनफैक्ट नीचे भी आ सकती है। इसको देखते हुए जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है इन्फोसिस का, हम लोग के हिसाब से जो नियर टर्म ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, तो उस पर एक न्यूट्रल अप्रोच रख के चलना चाहिए। अगर कोई अच्छा डिप आता है कंपनी के शेयर में तब उसको अक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखना चाहिए, लेकिन इस लेवल पे जितना भी नियर टर्म अपसाइड है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। दैट्स आवर ओपिनियन। बिल्कुल। बैंकिंग स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं। बैंक्स पर इनफैक्ट गौरांग, ये अभी जो रिपोर्ट में डिस्कस कर रहा था ना, ये एक जो एनालिसिस है इस पर आप भी गौर कर सकते हैं कि $24 बिलियन का जो FCNR रिडेम्पशन नवंबर और अक्टूबर में होने वाला है उसमें ऑलमोस्ट 10 से 11 बिलियन डॉलर का अमाउंट ऐसा है जो कि बैंक्स की तरफ से फ़िलहाल अनहेज्ड है। और डॉलर की स्ट्रेंथनिंग हमने जिस तरह की देखी है, इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स पर? वेल, एक नकारात्मक सा रुझान तो आ सकता है, क्योंकि जो आंकड़े की आप बात कर रहे हैं मीर, अनहेज्ड पोजीशन डॉलर को लेकर के, और जो टिप्पणियाँ फेड की साहिबान जेनेट येलेन साहिबान ने दी है उसके आधार पर हमने देखा है कि डॉलर काफ़ी मजबूत हो गया है। अब एक तो ये है पहलू कि अनहेज्ड पोजीशन है, दूसरा है जो भी अर्थव्यवस्था को लेकर के अमेरिका से आंकड़े आए हैं वो उत्साहजनक आए हैं, ये एक अच्छी बात है। और वहाँ पर ब्याज दरों में बदलाव की बात की जा रही है, और उसका विश्लेषण अभी कुछ समय पहले मैं वीरेंद्र और दीपाली से भी कर रहा था कि जल्दी करें तो अच्छा है। पिछले 6-8 महीने से हम धीरे धीरे करके जहर पी रहे हैं कि कब करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो बैंक्स है उन पर एक नकारात्मक सा असर बिल्कुल पड़ेगा। देखना ज़रूरी होगा कि कितना नीचे दायरा बनता है। चलिए 28 पॉइंट ऊपर इस बीच निफ्टी खुला है। 8612 का लेवल है, तो कम से कम 8600 के ऊपर बाजार की ओपनिंग होते हुए 8608 पर ये ट्रेड कर रहा है। जो टॉप गेनर्स हैं इसमें NTPC है जो कि 2% ऊपर है। ICICI बैंक करीब 2.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। इन्फोसिस के काउंटर पर अच्छा मूव है, इन्फोसिस करीब 1.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, तो यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। कुछ और काउंटर्स में ICICI बैंक इनफैक्ट अब 0.25% ऊपर जाते हुए। गेल के काउंटर पर 1% का मूव है। रोसनेफ्ट के साथ, रशिया के साथ जो डील हुई है उसके बाद यहाँ पर अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला है। एक्सिस बैंक, BPCL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आयशर मोटर्स और सिप्ला इनफैक्ट अब लाल निशान में, लेकिन बाकी कुछ काउंटर्स जो कि हरे निशान में इस समय बने हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं OMCs पूरे ही आज अच्छा रुझान दिखाते हुए। लूजर्स आपकी स्क्रीन पर इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.25% नीचे है। कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर सेलिंग प्रेशर है। TCS ऑलमोस्ट 1% स्लाइड करते हुए। भारतीय एयरटेल, जी एंटरटेनमेंट, इंडसइंड बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर सेलिंग प्रेशर है। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प और बॉश, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर रुझान थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन देखते ही देखते ICICI बैंक इस बीच 3% ऊपर। SR शिपिंग को देखिए, अब क्योंकि SR समूह जो पूरी रकम उन्हें मिलने वाली है SR ऑयल की, उसका इस्तेमाल डेट सर्विसिंग के लिए करने वाला है, तो SR शिपिंग ऑलमोस्ट 10.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए 32 के आसपास। अल्ट्राटेक सीमेंट, आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे पहले करीब 0.5% ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट 4000 के पार इस समय ट्रेड करते हुए। जिन स्टॉक्स पर आज भारत और रशिया के बीच जो डिफेंस डील हुई है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इसमें एस्ट्रा माइक्रोवेव और वालचंद नगर अरविंद ने इसकी बात की भी थी, दोनों करीब 1% ऊपर है। एक्सिस गेट्स इंजीनियरिंग, रिलायंस डिफेंस, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं। इनफैक्ट रिलायंस डिफेंस यहाँ पर टॉप गेनर है, करीब 3% ऊपर। TCS रिकवर करने की कोशिश करते हुए, खुला भले ही 1% नीचे था लेकिन अब रिकवर करने की कोशिश करते हुए 2358 का लेवल यहाँ पर है। बट इन दोनों के बीच, TCS और इन्फोसिस के बीच जो रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है इन्फोसिस पर। खुला भी था करीब 1% ऊपर और अब भी रुझान ठीक है। SBI को आप देखिए करीब 1% ऊपर, 254 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पूरे बैंकिंग स्पेस है उसमें। प्राइवेट बैंक में ऑब्वियसली ICICI लीड कर रहा है, करीब 3% ऊपर, 249 का लेवल ICICI बैंक पर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल, इसके ओवर द वीकेंड जो दाम बढ़ाए गए उसके बाद OMCs पर रुझान थोड़ा सा ठीक देखने को मिल रहा है। BPCL, HPCL, IOC तीनों हुई हरे निशान में इस समय ट्रेड करते हुए।
लेकिन रिलायंस ये अभी भी आधे % नीचे 1072 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं जो ऑटो स्पेस है इसमें क्या रुझान देखने को मिल रहा है। मारुति सुजुकी बिल्कुल फ्लैट 5690 का लेवल मारुति सुजुकी पर देखने को मिल रहा है। और बाकी जो स्टॉक्स हैं उसमें टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो अभी भी लाल निशान में करीब आधे % नीचे 2782 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेट सर्विसिंग की खबरें और जिन कंपनीज पर हैं इसमें एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स, इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्लैट है लेकिन रिलायंस कैपिटल हरे निशान में है। रिलायंस डिफेंस टॉप गेनर यहाँ पर करीब 3% ऊपर, लेकिन रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर इन दोनों ही काउंटर्स पर करीब 1/4% के आसपास की गिरावट इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिपिंग के बाकी स्टॉक्स को अगर आप देखें, बारिंग एसआर शिपिंग जहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक खबर है, उसे छोड़कर बाकी जो कंपनीज हैं उसमें कोई ख़ास इम्पैक्ट इस समय देखने को नहीं मिला है। इस बीच अगर आप यूबी ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए, आपके स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर करीब 1-2% का मूव है, नॉट ए सब्सटेंशियल वन, लेकिन हाँ अगर आपको मूव नज़र आ रहा है। और कुछ सारे स्टॉक्स को देखते हैं। लेट्स टेक वॉल्यूम टॉप रेट्स, वो स्टॉक्स जहाँ पे वॉल्यूम्स इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग है। इस क्रम में अगर आप देखें ज़रा प्लीज़ टॉप रेट्स पे आएंगे आप एग्जैक्टली। और इस क्रम में अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक एलएमएल 1145 पे, यूनिटेक 580, एलएनटी फाइनेंस इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर एलएनटी फाइनेंस, ये आज हमारी टॉपिक भी थी। फोर्टिस हेल्थ केयर खबर के बीच करीब 180 स्ट्राइक करता हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेपीओ सेट सुजलॉन बैकफुट पे, वॉरिन 35 पे, उसके बाद मार्क्सन्स 54 पे खबर थी। यहाँ पे एचएफ सॉफ्ट, डीसीबी बैंक, एचसीसी, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे इस वक्त मूव अच्छा नजर आ रहा है। इस बीच आप एक बार टुडे स्टेट देखते हैं, लगभग 2% ऊपर आप देखें करीब 58-50 पे कारोबार कर रहा है। याद रखिए इट्स नॉट इंटरडे ट्रेड, याद रखिए ये हमने थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से दिया है। उसके बाद जरा मैं थोड़ा सा आज जरा कुछ प्राइस शॉकर्स पे आता हूँ, परसेंटेज विनर्स पे। आप देखिए इसमें एक डायमंड पावर लगभग 20% ऊपर, करीब 3,27,000 शेयर के कारोबार के बीच में यहाँ पे एक सब्सटेंशियल मूव है। उसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पे एलएमएल का जिक्र मैं कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। उसके बाद डीसीएम 105.65 पे, क्या शानदार ओपनिंग, अच्छा मूव यहाँ पे सस्टेन करता हुआ हायर लेवल्स पे। फोर्टिस हेल्थ केयर, क्यूपिड को देखिए करीब 0.25% ऊपर। भारत गैस यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मूव है। क्यूपिड और भारत गैस तो दिखाइए प्लीज़ एक बार ज़रा, आपकी स्क्रीन पे 15 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है। उसके बाद और कुछ अच्छे स्टॉक्स में अगर आप देखें, सुमित इंडस्ट्रीज़ ये ठीक ठाक करता हुआ, और लॉयड स्टील्स अगर आप देखें, माफ़ी जगह मुझे लगा लॉयड है, नहीं ये नहीं, वो नहीं है। और उसके बाद एक टीसीआई फाइनेंस को देख लीजिए करीब 25-50 पे, ये करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। इस ओपनिंग पर रहा है आपकी सेठी साहब, और रेस्ट ऑफ द डे के लिए कोई खास स्टॉक जिस पर नजर रही है आपकी? नहीं सॉरी वीरेंद्र, आई कुड नॉट गेट यू। आई मीन इस ओपनिंग पर आया आपकी, और पूरे सेशन के लिए कोई खास स्टॉक और जिस पर नजर रहेगी आपकी? देखिए वीरेंद्र, शो शुरू होने के पहले मैंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक पे मैं आज बहुत बुलिश हूँ। जिस तरह की डील हुई है जो एसआर ऑयल की, तो इनका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर एसआर ग्रुप के साथ है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई बैंक में बहुत अच्छा एक यहाँ से तेज़ी बन सकती है। तो वो एक स्टॉक मेरे बिल्कुल रडार पे है। और दूसरा एलएनटी फाइनेंस का भी मैंने जिक्र किया था, तो वो भी मुझे पसंद है। तो इन दो स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जय ठक्कर अब हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जय के पास जाने से पहले एक बार जिन स्टॉक्स पर आज कैश में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है उन स्टॉक्स को देख लेते हैं। इसमें एक तो आज फिर से एक बार जो पेपर स्टॉक्स हैं उन पर अच्छा रुझान देखने को मिला है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। निफ्टी नेगेटिव हुआ है इस समय, लेकिन जो पेपर स्टॉक्स हैं उन पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डायमंड पावर एक काउंटर है जिस पर करीब 20% का मूव देखने को मिल रहा है। एलएमएल लिमिटेड करीब 14% का मूव यहाँ पर है। और कुछ काउंटर्स जिस पर एसआर शिपिंग की हमने बात की थी, अब भी करीब 10% ऊपर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। महाराष्ट्र स्कूटर्स और एक काउंटर है जो कि करीब 10% ऊपर। हिंदुस्तान मोटर्स करीब 8% ऊपर। फोर्टिस हेल्थ केयर इस काउंटर पर 7% का मूव है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ये काउंटर इस समय मूव करते हुए। और भारत गियर्स और एक काउंटर है जो कि करीब 5% ऊपर ठीक वॉल्यूम्स के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। ये कुछ वो काउंटर्स हैं जहां पर शुरुआती दौर में हैवी टिक्स देखने को मिल रहा है। बट जय, मॉर्निंग टू यू। आपका व्यू क्या है मार्केट पर? बिकॉज स्पेशली ये जो FIS की सेलिंग का आंकड़ा है, दैट डजंट जनरेट मच कॉन्फिडेंस एटलीस्ट अक्टूबर के फर्स्ट हाफ को लेकर। हाय, गुड मॉर्निंग टू यू मिहिर। बिल्कुल सही कहा मीर आपने कि ओवरऑल जो सेलिंग हमें FIS के थ्रू देखने मिल रही है, FNO एज वेल एज स्टॉक्स एज एन कैश स्टॉक्स में, वो डेफिनेटली कुछ एक पॉजिटिव थिंग नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। ये जो सेटअप
चार्ट्स पर हम देख रहे हैं मेरे डेली चार्ट्स पर खास कर ये मुझे इट गेट्स मी बैक टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 7200 निफ्टी पर जब हमने ये फॉल देखा था 9100 से 6800 का, तभी ऐसे ही कुछ पैटर्न फॉर्म हुई थी जहाँ पे 7200 के आसपास निफ्टी ने एक अच्छा बेस बनाया था और अब हम देख रहे हैं कि 85-50 के जोन में एक अच्छा बेस बना हुआ है। सो आई थिंक अगर वही पैटर्न अगर प्ले आउट होता है मेरे, सो गोइंग फॉरवर्ड हमें 8500 के नीचे ब्रेक डाउन देखने मिलेगा और फिर हमें 83 से लेकर 82 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। बट टिल दैट डजंट हैपन आई थिंक शॉर्ट करना अग्रेसिवली थोड़ा एक रिस्की हो सकता है, बिकॉज जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं करते मीर तब तक निफ्टी रेंज में ट्रेड कर सकता है और अब लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अगर बाउंस देता है तो फिर से अपर एंड ऑफ द रेंज तक जा सकता है, विच कम्स टू अराउंड 86, 82, 8700। सो मेरा ये मानना है जब तक ये रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक ट्रेडर्स को बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। एज ऑफ नाउ बाय कर सकते हैं 8518 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑन द अपसाइड 86, 80, 8700 टारगेट रहेगा। ओनली एंड ओनली इफ 85-18 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक होते हैं, देन आई थिंक ऑल द लॉन्ग शुड बी अनवाइंडेड एंड देन शॉर्ट पोजीशंस भी क्रिएट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड इन द मार्केट। उसके नीचे वो टारगेट काफ़ी अग्रेसिव आ जाएंगे 82, 8000 व्हाटएवर लेवल्स यू कैन सी।